हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23। जो लोग काफ़ी समय से इसका वेट कर रहे थे, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ मैंने कवर किया हुआ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, पिछले वर्ष में कहाँ कहाँ पर खर्च हुए, कितने कितने खर्च हुए, उसके बारे में इसमें बात की जाती है। ठीक है, 22-23 रहता है, लेकिन पीछे के आंकड़ों को इसमें बताया जाता है कि हाँ, इस वर्ष में ये रहा, यहाँ तक हमने इतने चीज़ों को खर्च किया, इतना हमें उपलब्धि मिली, ये सब कुछ देखा जाता है। जबकि बजट में अनुमान होता है आगे आने वाले साल में कितने खर्च किए जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट्स पहले तो कवर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो बजट से एक दिन पहले पेश होता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो ये पेश किया गया 27 फरवरी 2023 को पेश हुआ था, जबकि बजट हमने बात किया था 28 फरवरी 2023 को। किसके द्वारा पेश किया गया? तो बिहार के जो वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी ने इसको पेश किया था। और ये बिहार का 17वां बजट है, बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है, राइट। और सबसे पहली बार इसको 2006-07 में पेश किया गया था, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो 22-23 है, ये टोटल 14 अध्यायों में बांट करके इस वर्ष पेश किया गया। यानी कि इस वर्ष का सर्वेक्षण को 14 अध्यायों में बांट करके पेश किया गया, जो कि हम एक एक करके तो नहीं देखेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स पे के बात करने वाला हूँ कि हाँ, आपको ये सही पॉइंट्स याद रखने हैं, राइट। यानी 14 पॉइंट्स को मैंने एक ही वीडियो में इसी में कवर कर दिया। तो बस आपको ये याद रखना कि कितने भागों में बांटा गया, 14 भागों में बांटा गया। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो पॉइंट्स है वो है विकास दर, यानी कि विकास दर कितना रहा। तो 10.98%, 10.98% विकास दर रहा है। तो यही आपको याद रखना है। और सभी राज्यों की तुलना में हम बात करें तो बिहार 3rd रैंक पे रहा है। जैसे सभी राज्यों में आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद जो बिहार है वो 3rd है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बिहार 3rd रैंक पे था। अब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ डाटा को याद रखना है। और याद रखने के लिए यहाँ पे फ़िलहाल तो मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि आपको ये याद हो जाए वीडियो एंड होते होते। 1-2 बार रिवाइज़ करिएगा, आराम से याद हो जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डाटा याद रखना है तो आपको थोड़ा सा लिख करके याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिट होते हैं। आप उसको कोई ट्रिक लगा नहीं सकते, जहाँ पर लगेगा मैं आपको लगा दूँगा। अब चलिए शुरू करते हैं। 2021-22 में, अगर वर्ष 2021-22 के जीएसडीपी की बात करें, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम हिंदी में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीएसडीपी। जीएसडीपी 2 चीज़ों पे काम करता है, एक तो आपका वर्तमान मूल्य पर और एक स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य अभी जो काउंट होता है वो 2011-12 पे काउंट होता है। तो जहाँ पर हम स्थिर मूल्य पे बात करेंगे वो आपको समझ आना है 11-12 की बात कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान मूल्य ज़्यादातर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर में चांस वर्तमान मूल्य का ही रहता है कि वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी क्या रहा। तो जीएसडीपी देखिए इस वर्ष रहा 675.45, 675.45। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिजिट बात करूँगा, पॉइंट ये आप थोड़ा सा याद रखिए, ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ अगर आप पॉइंट के पहले वाले लेटर को याद रख लेते हैं, सॉरी डिजिट को याद रख लेते हैं, जैसे 675, तो वो एग्जाम्स में आप वैसे भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 675.45 हज़ार करोड़, ठीक है, 675.45। अब यहाँ पे देखिए पिछले वर्ष क्या था। तो पिछले वर्ष हमने सिंपल तरीके से याद रखा था 6×18 6×25, यानी 618 630 याद रख लिया था। तो यहाँ पर इस वर्ष जो है वो 675.45, यानी कि देखिए अगर हम 75 को देखिए तो ये भी आपका 15 से कटेगा और 45 भी 15 से कटेगा। तो कहीं ना कहीं लॉजिकली आप याद रख सकते हो कि 675.45। बस याद रखना है, किसी तरह से याद रखियो, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्थिर मूल्य पर बात करते हैं। तो स्थिर मूल्य पर देखिए क्या है, 428.06 हज़ार करोड़, यानी 428 बस याद रखिए, इतना से भी काम चल जाएगा। 428 जब आपको मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो वहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कैसे याद रखना था, कैसे हमने इसको किया था, ठीक है। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आप ये याद रखिए 675 और 428, 675 और 428, ठीक है। पिछले वर्ष की बात करें तो 419,880 था, लेकिन पिछले वर्ष में सिर्फ आप वर्तमान मूल्य को याद रखिए, स्थिर मूल्य पर याद रखने की उतना ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट था, वीवीआई है एकदम, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है कि बिहार का एनएसडीपी, यानी जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद होता है, जिसको निवल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं, एनएसडीपी। इसमें भी 2 चीज़ होता है, एक वर्तमान मूल्य और एक स्थिर मूल्य पर। तो वर्तमान मूल्य में 614, और अगर स्थिर मूल्य की बात करें तो 382, 614 382।
ऊपर हमने क्या क्या देखा, ऊपर में एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऊपर हमने देखा 675 और 428, 675 428, और यहाँ पे 614 382। तो ये आपका हो गया बिहार का NSDP, निवल राज्य घरेलू उत्पाद। अब यहाँ पे बात आती है वित्त वर्ष 21-22 में बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP क्या है, प्रति व्यक्ति। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, एकदम VVI पॉइंट है। तो देखिए वर्तमान मूल्य पर बात करें कि प्रति व्यक्ति कितना रहा, तो 54,383। देखिए लेटर को थोड़ा सा बार बार लेटर कह रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। डिजिट है, डिजिट पे ध्यान दीजिए। 543 तो मतलब कम हो रहा है, 543। इसके बाद अगर 8 में से 3 घटा देंगे तो स्टार्टिंग वाला लेटर आ जाएगा, यानी 54383, 54383। ये याद रखिए, ये याद रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। 543 मतलब जो डिजिट है उसको कम करते हुए चलिए, 54383, 54383। इसके बाद स्थिर मूल्य की बात करते हैं तो स्थिर मूल्य पे 34,465, 34,465। सबसे पहले तो आप वर्तमान मूल्य को याद रखिए, स्थिर मूल्य याद रखने की उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप वर्तमान मूल्य याद कर लोगे तो स्थिर मूल्य आप आसानी से याद कर सकते हैं, तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले आपको फोकस वर्तमान मूल्य पर ही करना है। अब यहाँ पे देखिए प्रति व्यक्ति NSDP क्या है, तो NSDP पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट ये है जो कि याद रखना है कि बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य जो घरेलू उत्पाद है वो राष्ट्रीय औसत का कितना प्रतिशत हो गया, 33.7%, 33.7%। ये नोट पॉइंट याद रखना है कि बिहार का प्रति व्यक्ति जो निवल राज्य घरेलू उत्पाद है वो राष्ट्रीय औसत का 33.7% हो गया, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग अगर बिहार स्पेशल की सारी PDF लेना चाहते हैं या फिर हमारे जो 69 BPSC है उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे अभी काफ़ी अच्छा सेल चल रहा है। इंडिपेंडेंस डे का ऑफर स्टार्ट हो चुका है, तो आप जा कर के सिर्फ और सिर्फ ना 149 के साथ तो बिहार स्पेशल बाई कर ही सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए 69 के लिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे ही वहाँ पे आपको 199 में पूरा कोर्स मिल जाएगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो आप जल्दी से जाइए और इसको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बेहद ही कम कीमत पर। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सबसे अधिक जो GSDP है यानी प्रति व्यक्ति GSDP है वाला जिला कौन सा है। ऊपर हमने क्या देखा था, सबसे अधिक जो GSDP है प्रति व्यक्ति GSDP, सबसे अधिक नहीं मतलब ये बताया था कि वर्तमान मूल्य पर कितना था, तो वर्तमान मूल्य पर हमने देखा था 5 4 3 8 3। बस इसी तरह से आपको ये जितने भी डिजिट आपको दिखाए जाएंगे वो याद रखना है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो GSDP वाले जो जिले की बात करते हैं तो सबसे पहले पटना आएगा जिसमें 115 239, 115 239। सेकेंड रैंक पे बेगूसराय है, थर्ड रैंक पे मुंगेर है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम बात करें सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला जो जिला है वो कौन है, तो शिवहर सबसे कम है और सेकेंड रैंक पे इसके आ जाएगा अररिया, ठीक है, अररिया, शिवहर अररिया। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आता है जहाँ से पिछले बार भी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि GSDP में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा क्या है, तो सबसे पहले विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा है यहाँ पर। और इसके अलावा मैंने जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि कितनी हुई है ये मैंने डिनोट किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत रहा, हिस्सा कितना है, तो 21.2%, 21.2%। और वृद्धि कितना हुआ है, 9.6% का, 9.6% का। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में 18.1% रहा, द्वितीय क्षेत्र में हिस्सा 18.1%। और वृद्धि की बात करें तो 3.8% की वृद्धि हुई है। और उसी तरह से तृतीय क्षेत्र की बात करें तो 60.7% और वृद्धि की बात करें तो 13.3% की वृद्धि हुई है। इधर जो आप देख रहे हैं वो हिस्सा है, इधर जो देख रहे हैं आप वो वृद्धि है। पिछले वर्ष क्या हिस्सा रहा वो यहाँ पे आपका दिया गया और शायद पिछले वर्ष यही पूछा गया था 19.2। प्राथमिक क्षेत्र में कितना हिस्सा है, 19.2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में जो हिस्सा है वो 21.2%, जबकि वृद्धि इसमें हुई है 9.6%। द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा की बात करें तो 18.1% और इसमें वृद्धि हुआ है 3.8%। और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा की बात करें तो 60.7% और इसमें वृद्धि 13.3% की। तो ये आपको याद रखना है, किसी भी तरह से आप इसको रट कर याद रखो, ट्रिक वगैरह लगाओ, कुछ भी लगाओ, बस याद होना चाहिए किसी भी तरह से, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
उसको एक एक करके देखते हैं, क्योंकि प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपसे यहीं से बनेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये हमारा है कि सितंबर 2021 से सितंबर 2022 के बीच बिहार में समग्र वार्षिक सीपीआई यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको इंग्लिश में हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से जानेंगे, मुद्रास्फीति दर क्या है। यहाँ पे देखिए बात समग्र की जा रही है। अगर समग्र की कहा जाए यानी जो ग्रामीण और शहरी सभी को मिलाकर के, तो 9.7%। सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण सीपीआई पूछा जाता तो वहाँ पे 9.3% और शहरी सीपीआई पूछा जाता तो 12.2%। लेकिन समग्र पूछा तो 9.7%। ये सब याद होगा, एक दो बार आप लिखेंगे, कॉपी पे लिख कर इसके याद करेंगे तब याद होगा। ऐसे आप सोचोगे कि एक बार वीडियो देख लेंगे हो गया काम, तो फिर भूल जाओ आप। अगला पॉइंट्स क्या देखिए, राज्य सरकार का कुल व्यय 2021-22 में कितना रहा। राज्य सरकार का जो कुल व्यय रहा यानी पिछले वर्ष कुल व्यय कितना हुआ वो यहाँ पे बताया गया कि 1.93 लाख करोड़। अगर टोटल बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 193,123 करोड़। 193,123 करोड़ याद रखना सिंपल सा, 193,123, ठीक है, 193,123 करोड़। जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा था जो खर्च हुआ, 28.6%। 28.6%। राजस्व घाटा कितना मिला, यानी राजस्व घाटा कितना रहा, तो 422 करोड़ का राजस्व घाटा रहा, जो कि जीएसडीपी का 0.1% है। और राजकोषीय घाटा ये आपका 25,551 नंबर देख सकते हैं, मतलब कितना आसान है, 25551 25551। तो ये आपका राजकोषीय घाटा रहा 3.8% जीएसडीपी का। तो यहाँ पे आपने देखा कि राजकोषीय घाटा कितना रहा, राजस्व घाटा कितना रहा, कुल व्यय कितना हुआ। तो एक बार तीनों को ध्यान से देख लीजिए कि कुल व्यय अगर सरकार की पूछा है कि 21-22 में कुल व्यय कितना रहा, तो 193 लाख करोड़ या फिर 193,123 करोड़ याद रखिए डायरेक्ट। राजस्व घाटा पूछा जाए तो यहाँ पे आपको 422 करोड़, और यहीं पूछ लिया जाए कि राजकोषीय घाटा कितना रहा, तो 25,551 करोड़, जो कि जीएसडीपी का 3.8% रहा है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं और अगले पॉइंट्स में देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि वित्त वर्ष 21-22 के दौरान बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना प्रतिशत रहा। तो कुल खाद्यान्न प्रतिशत नहीं, यहाँ पे कुल है कितना रहा, तो 184.9 लाख टन का खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, 184.9 लाख टन का। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस जिले का प्रतिशत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का उच्चतम हिस्सा था। प्रतिशत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत था, तो भोजपुर जो है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे 81.6%। सेकेंड रैंक पे बक्सर 80.5 और थर्ड रैंक पे सिवान रहा। यानी भोजपुर, बक्सर और सिवान, इनका जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का उच्चतम हिस्सा रहा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। तो ये पहले भी हमने पिछले वर्ष भी डिस्कस किया हुआ था, उतना ही है, उसी को यहाँ पे फिर से बात की गई है। 13 जिलों को समेकित बागवानी मिशन हमने बताया था आपको कि 23 जिलों में पिछले वर्ष आ रही है। मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना के अंतर्गत 15 जिलों है। तो ये सभी के सभी याद रखिए, 13, 23 और 15, ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेगा। जैविक पट्टी 13 और समेकित बागवानी जो कि हो गया 23 और मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना के अंतर्गत 15 जिलों को रखा गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए विहान मोबाइल ऐप पहले भी बताया गया आपको, पिछले वर्ष में हमने डिस्कस किया हुआ था कि विहान मोबाइल ऐप क्या है। तो बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया था इस मोबाइल ऐप को, विहान, ठीक है। लीची का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में हुआ, तो मुजफ्फरपुर में लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ, और ऐसे भी पता है कि लीची के लिए काफ़ी फेमस है मुजफ्फरपुर। मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान जो है वो फर्स्ट रैंक पे है, यानी पूरे देश में मशरूम का उत्पादन में बिहार का जो रैंक है वो फर्स्ट है। गायों से दूध उत्पादन में अग्रणी जो जिला रहा वो कौन सा रहा। गायों से दूध उत्पादन में अग्रणी जिला समस्तीपुर, जबकि भैंसों से उत्पादन में मधुबनी रहा टॉप पर। तो ये दोनों याद रख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। और देखिए सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करें रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल जो हुआ यूरिया ही हुआ, और यूरिया का सर्वाधिक जो खपत किया गया वो किस जिले ने किया, तो पूर्णिया ने किया, सर्वाधिक खपत पूर्णिया ने किया है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट हमारा बनता है कि बिहार में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके किन फसलों के संकर बीजों की जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो यहाँ पे देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके संकर बीजों की अगर बात करें तो ये है मक्का और धान की जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है, तो 15वां स्थान है सड़क दुर्घटना के मामले में, और इसमें सबसे ज़्यादा जो सड़क दुर्घटना होता है वो तमिलनाडु में होता है।
अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं एनएच यानी नेशनल हाईवे की सर्वाधिक जो लंबाई है वो बिहार में किस जिले में, तो पटना में 506 किलोमीटर। और वहीं अगर हम बात करें कि एनएच की सबसे कम लंबाई जो है कहाँ पर है, तो शिवहर में है, शिवहर में, ठीक है। और ऊपर हमने देखा था प्रति व्यक्ति आय वाले कंडीशन में भी पटना टॉपर था और शिवहर सबसे लास्ट में था, तो यहाँ पर भी कंडीशन वही है, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं आम के उत्पादन में अग्रणी जो जिला है वो कौन सा है, तो आम उत्पादन में अग्रणी जिला हो जाता है आपका दरभंगा, ठीक है, दरभंगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए सड़क की बात करें तो सड़क से संबंधित यहाँ पे कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी की स्थापना 1959 में की गई थी, 1959 में की गई थी। वर्ष 2021-22 में बिहार में कुल कितने एनएच बना हुआ है, नेशनल हाईवे कितने किलोमीटर बना हुआ था, तो 519 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया गया है, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि बिहार में सितंबर 2022 तक कुल एनएच की लंबाई कितनी है, सितंबर 2022 तक बिहार में कुल एनएच की लंबाई कितनी है, तो 5977 किलोमीटर, 5977 किलोमीटर। और एसएच की लंबाई स्टेट हाईवे की बात करें तो 3638 किलोमीटर। तो ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि एनएच की लंबाई सर्वाधिक पटना में, सबसे कम जो कि शिवहर में, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि पिछली बार पूछा गया था अश्विनी मोबाइल ऐप, तो अश्विनी मोबाइल ऐप का संबंध किससे है, तो आशा कार्यकर्ताओं के लिए, आशा कार्यकर्ताओं के लिए। दृष्टि नामक ऐप की बात करते हैं तो ये आपका बिहार जल संसाधन विभाग के द्वारा शुरू किया गया दृष्टि नामक ऐप। और भू समाधान ऐप की बात करते हैं तो बिहार के हर पुलिस थाने में इस ऐप का उपयोग भूमि विवाद से जुड़े मामलों को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है, यानी भू समाधान ऐप का संबंध किससे है, तो भूमि विवाद से जुड़े मामलों को ठीक करने के संदर्भ में। अब 3 पॉइंट्स और यहाँ पे है, जैसे कि आईटी अगर टावर की बात करें तो कहाँ पर बनेगा, पटना में, आईटी टावर पटना में। आईटी पार्क की बात करें तो बिहटा में हो गया, और आईटी सिटी की बात करें तो राजगीर में हो गया, राजगीर के नालंदा विश्वविद्यालय के करीब ये बन रहा है आईटी सिटी। तो ये तीनों याद रखना है, आईटी टावर की बात करें तो पटना में, आईटी पार्क की बात करें तो बिहटा में, और आईटी सिटी राजगीर में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए क्या है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2021-22 में कितनी हो गई है, यानी नए आंकड़े के अनुसार पिछले वर्ष जो की बात करें तो कितनी हो गई है, तो 329 किलोवाट घंटा, 329 किलोवाट घंटा। बिजली की सबसे ज़्यादा जो खपत करते हैं वो 3 जिले कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा पटना करता है, सेकेंड रैंक पे गया है, और थर्ड रैंक पे मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे देखिए क्रम मैंने लगा दिया, सबसे ज़्यादा पटना, उसके बाद गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर करते हैं, जबकि सबसे कम शिवहर, हमेशा शिवहर जो कि सबसे नीचे रह रहा है, आपने ऊपर से देखते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि बिजली खपत में भी शिवहर जो कि सबसे नीचे ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि 2020-21 से 21-22 में ऊर्जा की खपत की सर्वोच्च वृद्धि किसने की है, यानी ऊर्जा की खपत जो है पिछले वर्ष से इस वर्ष में सबसे ज़्यादा किस जिले ने तक दिखाया है, तो है लखीसराय ने, लखीसराय ने दिखाया है। लखीसराय में हमने एक क्वेश्चन देखा था कजरा पावर प्लांट जो कि यहाँ पे 250 मेगावाट का बन रहा है, राइट। अब यहाँ पे एक और पॉइंट्स ये है कि राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता वर्ष 21-22 में कितनी हो गई है। राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता 21-22 में 7785 मेगावाट, 7785 मेगावाट, जबकि 20-21 में 6422 मेगावाट ही था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, तो होगा भी क्यों नहीं भाई, बिहार भी तो डिजिटल होते ही जा रहा है। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिहार में उत्पादन क्षमता कितना रहा बिजली का, तो 7785 मेगावाट। और ये 3 तरह से मैंने बांट दिया, जैसे कि तीनों को अगर हम एक तरफ से देखा जाए तो सबसे जो ज़्यादा हमें जो बिजली का उत्पादन होता है वो ताप विद्युत कोयला आधारित से, जिसमें 53-63 मेगावाट, 53-63 मेगावाट। और वहीं अगर हम जल विद्युत की बात करें, जल विद्युत से तो 808 मेगावाट का उत्पादन होता है, और नवीकरणीय ऊर्जा से मिलता है 1614 मेगावाट। तो ये टोटल हो जाता है आपका 7785 मेगावाट, ये ध्यान रखना है। 22-23 में बिहार में बिजली की सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा है, तो घरेलू उपभोक्ता ही सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, यानी घरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है बिजली का। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। नोट पॉइंट यहाँ पे ये है कि बिहार में वर्तमान में कुल 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, जिस कुल स्थापित जो क्षमता है वो कितना है, तो 54.3 मेगावाट, 54.3 मेगावाट इन 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं से। 24-25 तक बिहार में बिजली की कुल उत्पादन उपलब्ध क्षमता कितना मेगावाट होने का अनुमान है, तो 13,625,
13,625। अभी आपने जो 7785 देख रहे हैं वो 24-25 तक बताया जा रहा है कि एक 13,626 मेगावाट होने का अनुमान है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है, अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ये आता है कि जे वायर्स क्या है। जे वायर्स क्या है, हो सकता है पूछा जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा जे वायर्स क्या है। तो जीविका वीमेन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक सौर ऊर्जा कंपनी का परिवर्तन किया है, जिसे आमतौर पर जे वायर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा, समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मनरेगा के तहत कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का हिस्सा कितना प्रतिशत है। मनरेगा के तहत जो जितने भी रोजगार दिए गए उसमें महिलाओं का हिस्सा 53.4%, यानी पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का हिस्सा इसमें रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि बिहार में मनरेगा जॉब कार्ड धारक परिवारों की संख्या कितनी है, तो 189 लाख। 189 लाख। अब यहाँ पे ये है कि बिहार में अब शहरीकरण का दर कितना प्रतिशत है। बिहार में शहरीकरण का दर अगर हम बात करें आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार तो 16.2% हो गया, जबकि जनगणना की अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे लगभग 11 समथिंग ही था, 11 समथिंग। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं शहरीकरण का दर 16.2%, तो यानी कि बिहार में डेवलपमेंट चल रहा है, हो रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पाइपलाइन के जरिए प्रतिदिन कितना पानी आपूर्ति कराने का लक्ष्य रखा गया, तो ये आपका प्रति व्यक्ति 70 लीटर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 2022 में बिहार के सभी बैंकों के समग्र एनपीए घटकर कितना प्रतिशत हो गया। बिहार में सभी बैंकों के समग्र एनपीए घट करके कितना प्रतिशत हो गया, तो 11.3% हो गया, 11.3%। नेक्स्ट पॉइंट ये प्रश्न पहले का ही है, जैसे कि हमने पहले भी याद रखा था कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल कितनी राशि 3 किस्तों में दी जाएगी, तो 5,000 रुपये उनको देने की बात कही गई है, राइट। और इसमें आगे है कि आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार में औसतन वर्षा कितना हुआ। औसतन वर्षा 1414 mm, ठीक है, 1414 mm, ये ध्यान रखिए। और जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई, तो ये पटना चिड़ियाघर में की गई, पटना चिड़ियाघर में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि सर्वाधिक वर्षा जो है 2021-22 की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा 2021-22 में अगर हम बात करें सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी चंपारण। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि सितंबर 2022 तक किस में सबसे ज़्यादा हुआ, तो किशनगंज में ज़्यादा हुआ है। और एक पॉइंट ये है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो टोटल 3 जलवायु क्षेत्र हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, 8 जिलों वाला उत्तर पूर्वी क्षेत्र और 17 जिलों वाला दक्षिणी क्षेत्र, यानी टोटल 3 आपका जलवायु क्षेत्र बताया गया आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, राइट। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे आपके आर्थिक सर्वेक्षण से वो हमने लगभग कवर कर चुका। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इसका एमसीक्यू हम बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप रिविजन्स कर सको। बजट अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने बजट वाला भी इसी तरह से कवर कराया था, साथ में उसका एमसीक्यू भी मैंने प्रोवाइड करा दिया, आप उसको देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ आपको हमारे पेड कोर्स में मिल जाएगा, तो आप जा करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार स्पेशल या फिर 69 बीपीएससी का फुल कोर्स आप ले सकते हैं सिर्फ 199 रुपये में, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त तक रहेगा। तो जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, राइट। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।